हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हम देते जेनी और उसके लोग हार रहे होते हैं, तभी उनकी हेल्प करने के लिए रियल क्यूटू हान आ गए होते हैं, जो कि बहुत ही आराम से टैगनून के भेजे हुए सारे बंदे को मार डालते हैं। जेनी बोलती है आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया, वैसे आप कौन है? अगर आपको फ्यूचर में कभी भी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्यूटू हान वाले लोग बोल रहे होते यहाँ पे लोग हमारे नाम का यूज कर रहे थे और हम लोग बेकसूर लोगों की जान नहीं लेते, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। और रही बात आपकी, तो आपकी और हमारी फ्यूचर में कभी मुलाकात नहीं होगी। आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी और अपने लोगों से बहुत ही प्यार करती है और हम सिर्फ बुरे लोगों पे अटैक करते हैं। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्रिश को, जिसने क्यूआ की बॉडी के अंदर से मैग्नेट को बाहर निकाल दिया होता है। क्यूआ बोल रही होती है ठीक है मेरा काम हो गया, मैं तुम्हें सिटी दे दिया, मैं जा रही हूँ। तभी क्रिश उसको रोकते हुए बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे एक्टिंग करनी होगी कि तुम मेरे फेंके हुए गोलों की वजह से मर गई। फिर यहाँ पे डॉक्टर जाटियन सिटी गेट को ओपन करेंगे, जिसकी वजह से झेंगजिन मौके का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर अटैक करेगा। वहीं पेड़ से हम उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालेंगे। क्यूआ सोच रही होती है, काफी तक कॉम्प्लिकेटेड बातें करता है। क्रिस बोल रहा होता अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो तुम बहुत ही पहले मर गई होती, मैं तुम्हारी जान बचाई, तो तुम्हें मेरे फेवर को रिपेयर करना होगा। और हाँ, तुमने मेरी काफी तक बेइज्जती भी करी है, इसके लिए तुम्हें कंपनसेट भी करना है। क्यूआ सोच रही होती है मेरा मन कर रहा है कि मैं किसको मार डालूं। क्यूआ बोलती है मैं मरने की एक्टिंग तो नहीं करूंगी, अगर तुम चाहते तो मैं डायरेक्ट जाके झेंगजिन को मार देती हूँ, मेरे लोग इतने तो काबिल है कि उसको मार डाले। क्रिस बोलता है ये सब करने में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, क्या तुम्हारे लोगों की लाइफ वैल्यू नहीं करती? क्यूआ सोच रही होती आखिर इसके कहने मैं रुक क्यों गई, मुझे यहाँ चले जाना चाहिए था, ये काफी जिद्दी इंसान है, मेरा मन करे कि मैं इसको यहीं पे काट के फेंक दूं। फिर जो क्यूआ होती है वो किसको उठा लेती है। क्रिस बोल रहा होता है मुझे जाने दो, आखिर तुम क्या कर रही हो क्यूआ। फिर क्यूआ सिटी गेट पे आ गई होती है। क्रिस बोल रहा होता है प्लीज मुझे यहाँ से मत फेंकना, ये 20 मीटर से भी ऊपर है, मैं यहाँ से गिर के मर जाऊंगा। पर क्यूआ उसकी बात को नहीं मानते, उसको ऊपर से फेंक देती है। दौड़ते हुए जिन बोल रहा होता है मुझे पता इन लोगों को कैच करना होगा। फिर वो किसको कैच कर भी लेता है। क्रिस सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ही खतरनाक है। फिर गुस्से में क्रिस बोलता है सभी लोग रेडी हो जाओ, आज हम लोग क्यूआ को मार डालेंगे। ये बोलते हुए क्यूआ के ऊपर 3 गोली शूट कर देता है। हम देते हैं 2 गोली क्यूआ की बॉडी से हाथों हाथ टकराते हैं, वहीं तीसरा उसके सर से टकराता है और क्यूआ वहीं पे गिर जाती है। क्रिस सोच रहा होता है मैं बचा तो ठीक होगा ना, इस लड़की के दिमाग में मसल्स भर गए हैं, मैंने इसे कहा था एक्टिंग करने के लिए और उसने सारे के सारे अटैक्स अपने ऊपर ले लिए और इतने आराम से जमीन पे भी गिर गई, क्या इसको नहीं पता कि अभी इसको आराम से रहना चाहिए। क्रिस बोल रहा होता है क्यूआ तो मर के कैसा को कैप्चर कर लो, अब से टैच सिटी हमारी है। गेट को तोड़ते हुए क्रिस बोल रहा होता है हम लोग टैच सिटी को जीत गए। वही हमें टैच सिटी के दूसरे कैसल का सीन दिखा जाता है। एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोल रहा होता है जनरल क्रिस क्यूआ से नेगोशिएट करने के लिए गया था, लेकिन नेगोशिएशन फेल हो गई और क्यूआ ने किसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। क्रिस को इस बात से बहुत ही गुस्सा आया और उसने क्यूआ के ऊपर 3 आयरन बॉल से अटैक करा दिया, जिसकी वजह से लगे हाथ ही क्यूआ मारी गई। पता नहीं किसने यहाँ पे कैसे मैजिक का यूज किया है, लेकिन क्यूआ उसके अटैक से मारी गई। सिटी लॉर्ड के मेंशन के गेट को तोड़ दिया गया है। क्रिस अंदर तक जा चुका है, वो गद्दी तक पहुंचने वाला है। क्रिस की जो पूरी आर्मी थी वो सिटी लॉर्ड के मेंशन में घुस चुकी है। झेंगजिन सोच रहा होता है क्रिस ने करके दिखा दिया, फादर ने बिल्कुल सही गैस किया था, इसने तो क्यूआ को मार डाला, पर आखिर इसने ये काम किया कैसे? वो लड़की तो बहुत ही खतरनाक थी। अच्छा मैं किसे डायरेक्टली नहीं भिड़ा और मेरे फादर चीजों को प्रेडिक्ट करने में काफी अच्छे हैं, वरना तो सच में किसने इस टैच सिटी को जीत लिया था। ऐसा होते न्यूडल एडिक्ट फेल हो जाती और मेरे फादर का पॉलिटिकल करियर ऑफिशियली खत्म हो जाता। और भले ही उन्होंने कितनी अचीवमेंट हासिल क्यों ना कर रखी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब क्रिस यहाँ पे फंस चुका है, उसने यहाँ पे इतनी मेहनत करी, फिर भी सब कुछ मेरे हाथों में आने वाला है। आज मैं झेंगजिन ऐसा काम करूंगा जो कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा, टाई सिटी अब मेरा होने वाला है। आगे बढ़ते हुए झेंगजिन बोल रहा होता है आज हम लोग बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने जा रहे हैं। बाकी गार्ड्स भी बोल रहे होते हैं हाँ आज हम सभी लोगों को मार डालेंगे। आगे हम देते वो लोग क्यूआ के मिशन पर अटैक करने के लिए आगे होते हैं। वही सीन चेंज होता, हम देते जुआनो मेंशन के कैसल को, जिस पर अटैक करने के लिए बैंडिट्स आगे बढ़ रहे होते हैं। वही जुआनो मेंशन के गार्ड्स बोल रहे होते हैं एनिमी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तभी जिन जियाओ बोल रहा होता है एनिमी जा रहे, सभी लोग तैयार हो जाओ, आज हम सारे एनिमी से गला काट देंगे। फिर वो लोग वहाँ पे एरो शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे बैंडिट्स रास्ते में मर गए होते हैं। जिन जियाओ सोच रहा होता है भले ये मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन वेपन से कैसे बच सकते हैं। जिन जियाओ बोल रहा होता है शूटिंग करते रहो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है ये जो वेस्टर्न सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं असल में ये तो सिर्फ दिखावा है, सू जियांटिंग के जो रियल सोल्जर्स है वो तो कहीं और से अटैक करने वाले हैं। सू जियांटिंग जियानो मेंशन में काफी टाइम तक रहा है, बचपन से वो जुआनो मेंशन में आता जाता रहा है, इसी वजह से वो जुआनो मेंशन के हर एक रास्ते के बारे में अच्छे जानता है। सू जियांटिंग बोल रहा होता है मेरी यादगार के हिसाब से इन घासों के बीच से कोई सीधा रास्ता है जिसकी वजह से हम जुआनो मेंशन में जा सकते हैं। वो रास्ता नाली से होते हुए जाता है, जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते उनको वो नाली मिल जाती है। सू जियांटिन बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल सही याद था, जब मैं जेनी और बाकी सारे लोगों के साथ में हाइड एंड सीक खेला करता था, तब मैं यहाँ पे छुपा था और उसी के चक्कर में पता चला कि आखिर रास्ता कहाँ जाता है।
जियांटिन सभी लोगों को ऑर्डर देता है, चलो आगे चल के अटैक करते हैं। जो जुआनो मेंशन की मेन फोर्स थी वो तो अभी वेस्टर्न वॉरियर से फाइट कर रही थी। वह ज्यादातर बच्चे और औरतें थे, वो कैसल के अंदर हॉल में थे और बाकी सारी जगह खाली थी। सो जियांटिन काफी इजीली घुसने में कामयाब हो गया। बाहर आते हुए जियांटिन बोल रहा होता तुमने बस यहीं पे रुकना और बाहर आते हुए कोई भी दिखे तो उसे मार डालना। ये बोलते हुए लाइब्रेरी के अंदर आ गया होता है। जियांटिन सोच रहा होता है मेरी आंट हमेशा ऐसी रही है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की लाइफ। इन बुक्स और बाकी सारे जरूरी मटेरियल्स को उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है। लाइब्रेरी को देखते हुए जियांटिन बोल रहा होता है तो बहुत ही बड़ी है, यहाँ पे से पूरी तरीके से खत्म करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर जियांटिन बोलता है बाहर से 10 लोग अंदर आ जाओ, मुझे यहाँ पे एक वुडन बॉक्स ढूंढना है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद में एक बंदा बोल रहा होता है हमें पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं मिला। जियांटिन बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो हम लोग बेसमेंट में जाएंगे। फिर वो लोग बेसमेंट के लेवल नंबर 1 पे आगे होते हैं। जियांटिन बोल रहा होता है यहाँ पे मुझे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, पक्का यहाँ पे कोई ना कोई तो है। फिर वो गेट को तोड़ते हुए बेसमेंट के पहले लेवल में एंटर कर जाते हैं। दीवार पे कान लगाते हुए जियांटिन बोल रहा होता है दीवार के साथ कोई तो लड़की खड़ी है जिसकी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा लो लेवल पे है। दीवार के उस तरफ भी कुछ है, इसका मतलब वो कोई सीक्रेट रूम है। हम देते दीवार के उस साइड ज़ाओबाई होती है जो कि लगातार उन लोगों के ऊपर एस शूट करने लगती है। ज़ाओबाई के एरोज की वजह से काफी सारे बंदे मर गए होते हैं। जियांटिन सोच रहा होता है आखिर ये कैसी पॉइजनस एरोज है जिसकी वजह से सारे लोग मर रहे हैं। फिर जियांटिन देखता है ये और कोई नहीं बल्कि ज़ाओबाई है। वही ज़ाओबाई के हाथों में जो क्रॉसबोज है वो क्रिश की बनाई हुई है। ज़ाओबाई सोच रही होती है यहाँ पे सारे एरोज खत्म हो गए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अब मैं पता इन लोगों की और भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मैंने यहाँ पे सब कुछ खराब कर दिया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है ज़ाओबाई क्रिश के मैनेजर के तौर पे काम करती आई है और उसने इसके हर एक सामान को छुपा के इस वर्ल्ड में रखा हुआ था। सभी लोगों को पता था कि एनिमीज अटैक कर सकते हैं। ज़ाओबाई बाकी सारे लोगों के साथ में हॉल में ही थी, पर क्रिश के इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचते हुए उसने इस हॉल में आने का रिस्क लिया। असल में वो यहाँ पे उन रिकॉर्ड्स को दिलाने के लिए आई थी जो कि क्रिश ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए थे। ज़ाओबाई को पता है कि एक्सपेरिमेंट बाहर वालों के हाथों में नहीं लगना चाहिए। इसके अंदर एक्सप्लोजन से लेकर हर एक बीमारी के बारे में लिखा हुआ है जो कि क्रिश ने अपने दुश्मनों को दी थी। लेकिन रिकॉर्ड्स को चलाने के बाद में ज़ाओबाई यहाँ से नहीं निकल पाई। उससे पहले वहाँ पे जियांटिन आ गया। जियांटिन सोच रहा होता है तो ज़ाओबाई है जो कि इतनी बड़ी हो गई और इतनी खूबसूरत भी हो गई है। अगर मेरी शादी जेनी से हो गई होती तो ज़ाओबाई भी उसके साथ ही आती। मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है कि मेरी शादी जेनी से नहीं हुई। तभी जियांटिन देखता है कि ज़ाओबाई ने यहाँ पे कुछ जला रखा है। जियांटिन बोल रहा होता है तुम मुझे बता कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या जलाया। हम देते ज़ाओबाई कुछ भी नहीं कह रही होती। जियांटिन बोल रहा होता है मैं 3 तक काउंटिंग करूंगा, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा तो मैं तुम्हारे गले को हल्का सा काट दूंगा जिसकी वजह तुम्हारा खून बेहतर रहेगा, तुम धीरे धीरे मरती रहोगी। ज़ाओबाई सोच रही होती है मैं गद्दार नहीं बन सकती, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। वही जियांटिन 2 तक काउंटिंग करके ज़ाओबाई के गले पे कट लगा देता है। ज़ाओबाई सोच रही होती है काश मैंने बदल लोगों की हर एक बात को सही से माना होता तो शायद ऐसा कभी भी नहीं होता। फिर वो 3 गिनने के बाद में ज़ाओबाई के गले को अच्छे खासा काट देता है। ज़ाओबाई सोच रही होती है मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है कि मैंने मरने से पहले बदलनों से बात तक नहीं करी। जियांटिन सोच रहा होता है यहाँ पे काफी अच्छे वेपन्स है, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने लड़की के ऊपर इतना खतरनाक अटैक नहीं किया कि ये हाथों हाथ मर जाए, मैं बाद में इसका यूज कर सकता हूँ। ज़ाओबाई सोच रही होती है लगता है मैं अभी नहीं मरने वाली। जियांटिन बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो कि हम लोग को चाहिए। मेरे फादर ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज हमको मिलनी चाहिए। वहाँ पे सब कुछ बिखोरने के बाद में वहाँ पे उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। जियांटिन सोच रहा होता है क्या वो चीज लाइब्रेरी में नहीं है, जुआनो में से तो बहुत ही बड़ा है, आखिर मैं कहाँ सर्च करूंगा। फिर अपने लोगों को बोलता है जाओ हॉल में जाओ। वही हमें जुआनो मेंशन के हॉल का सीन दिखा जाता है। जितने भी बैंडिट्स होते वो हॉल में आ गए होते हैं। बैंडिट्स बोल रहे होते अगर तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी बोला तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। काउंटेस सोच रही होती है आखिर लोग अंदर कैसे आ गए, हमारे मेंशन की दीवार तो गार्डेड है, बाहर से आना इम्पॉसिबल है, ना ही बाहर से कोई न्यूज आई के अंदर कोई आ पाया। फिर वो बोल रही होती है मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, ये कमीना मेरा भतीजा जियांटिन है, इसी वजह से इसको जुआनो मेंशन के बारे में हर एक चीज अच्छे से पता है और बिना किसी के पता चले ही अंदर घुस पाया। जब भी मेरी जिन फैमिली खतरे में होती है चीजों को खराब करने के लिए सू फैमिली घुस जाती है। काउंटेस जियांटिन का नाम लेने ही वाली होती तभी जियांटिन बोलता है चुप हो जाओ, तुमने अगर यहाँ पे कुछ भी कहा तो मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। वहीं बाकी सोल्जर्स बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काउंटेस ऐसी बात करने की। काउंटेस बोल रही होती है आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। जियांटिन बोल रहा होता तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, हमारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें 20 साल पहले वो लेटर दिया था। काउंटेस शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या इसको ये चाहिए। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है 20 साल पहले वियतनाम में जो चीजें थी वो काफी अनप्रिडिक्टेबल थी। यूई किंगडम और वू किंगडम के बीच में एक वॉर चल रही थी। वही कंट्री में 2 प्रिंस के बीच में फाइट चल रही थी। निंग युआनजुआ जो प्रिंस थे उनको सिविल ऑफिसर और जू फैमिली सपोर्ट कर रही थी। वही निंग युआनु सबसे बड़े बेटे थे, उनको मिलिट्री का सपोर्ट था और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जनरल भी थे। यूई किंगडम और वू किंगडम के बीच में वॉर की वजह से निंग युआनु के पास में काफी ज्यादा सोल्जर्स आ गए थे और युआनु यहाँ पे कंट्री को जिताने ही वाले थे। जो सू फैमिली थी वो निंग युआनु को लेकर काफी ज्यादा लॉयल थी। सू फैमिली ने जुआनो मेंशन को सीक्रेटली लेटर भी लिखा जरूरी चीजें डिस्कस करने के लिए। सभी लोगों को लग रहा था कि निंग युआनु जीतने वाला है, वो बैटल भी जीतेगा और कंट्री को भी।
तभी काई जियाओ 1 लाख की आर्मी को लेकर चले गए। उन्होंने वू किंगडम को धोखा दे दिया और यू किंगडम वालों को भी हरा दिया। काई जियाओ पे काफी ज्यादा क्लियर थे। वो यहाँ पे प्रिंस निंग युआनजुआ को सपोर्ट कर रहे थे। निंग युआनजुआ ने काई जियाओ के साथ मिलकर काफी खतरनाक फाइट करी अपने भाई के खिलाफ और वो किंग बनने के बैटल में जीत गया। उसके बाद में निंग युआनजुआ ने निंग युआओ की तरफ जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को दिक्कत देना स्टार्ट कर दिया। कितने ऐसे जनरल थे जिनको खत्म कर दिया गया, वही कितनी ऐसी फैमिली थी जिनको कमजोर कर दिया गया। सू फैमिली बहुत ही डर गई थी और वो जिन फैमिली का बहुत अच्छा दोस्त बनने का ट्राई कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो जिन फैमिली के पास में सीक्रेट लेटर है वो मोना को कभी भी ना मिले। इसी वजह से जियांगटिन और जेनी के पैदा होते इन दोनों की शादी को फिक्स कर दिया गया। 7 या 8 साल पहले जब एंगेजमेंट होने ही वाली थी तभी मार्केस सुना ने काउंट जिंजू से वो सीक्रेट लेटर वापस मांग लिया। जिंजू ने मना कर दिया कि हमने उस लेटर को बहुत ही पहले जला दिया, अब हमारे पास में वो लेटर नहीं है। लेकिन इस बात का भरोसा सुना ने नहीं किया। दोनों फैमिलीज को एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत हो गई और उसके बाद ये दोनों फैमिली अलग हो गई। कुछ टाइम बाद में सू फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिली कि जिंजू ने उस लेटर को नहीं जलाया है और अभी वो एक वुडन बॉक्स में सिक्योरली पड़ा हुआ है। इसी वजह से आज रात को स्नेक अटैक हुआ है। जियांटिंग बोल रहा होता जल्दी से हमको लेटर दे दो वरना इस लड़की के साथ में इस कमरे में जितने भी लोग हैं हम उन सभी को मार डालेंगे। काउंटेस बोल रही होती है आप सभी लोगों को जाने दो, मैं तुम्हारे लेटर लेके आती हूँ। थोड़ी देर बाद में काउंटेस लेटर लेके आ गई होती है। जियांटिंग सोच रहा होता यही वो बॉक्स है जिसके अंदर लेटर भेजा गया था। जिन फैमिली के पास में हमारे खिलाफ काफी खतरनाक चीज थी जो कि हम लोग को खत्म भी कर सकती थी। काउंटेस बोल रही होती है इसको जाने दो। वही जियांटिंग बोल रहा होता है पहले मुझको लेटर दो। लेटर को देखते हुए जियांगटिन सोच रहा होता है हाँ ये ग्रैंडपा की राइटिंग है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जियांगटिन ने ये बात कंफर्म कर ली थी कि राइटिंग उसे ग्रैंडफादर सू जियान की है। पर्सनली क्रिस ने हर एक पन्ने में से काट काट के सू जियान की राइटिंग को बनाया है। जियांगटिन बोल रहा होता तुम लोग तो बहुत ही बड़े कमीने निकले, तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों ने इसे पहले जला दिया था लेकिन ये तो बचा हुआ है। काउंटेस बोल रही होती तुम्हें जो भी कुछ चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, अब जिन फैमिली तुम्हें कभी वेलकम नहीं करेगी। तभी जियांगटिन बोल रहा होता वेलकम करने की कोई बात ही नहीं है, सू पे तुम्हें काफी कुछ पता चल चुका है, चलो सुपर को मार डालो। जिन फैमिली के साथ सोल्जर्स बोल रहे होते हैं हम अपने काउंटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। आगे हम रहते फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जिन फैमिली के बंदे हार रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स है वो काफी ज्यादा बूढ़े हैं। फाइट को देखते हुए सुपर सोच रही होती है कि सच में मेरी मदर की फैमिली है, मुझे तो अपनी फैमिली से नफरत होती जा रही है। बस तुम यहाँ पे क्रिस का वेट करो, वो पूरे सू क्लैन को खत्म कर देगा। यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत भरा टाइम आ चुका है, मुझे अपने स्वॉर्ड स्किल को याद करना होगा। हम सुपर पे काफी खतरनाक अटैक्स कर रही होती है। ज़ाओबाई सोच रही होती है काउंटेस को स्वॉर्ड छोड़े हुए कुछ साल हो गए हैं पर फिर भी इनके स्वॉर्डमैनशिप काफी अच्छी है, मुझे यहाँ पे इनकी हेल्प करनी होगी। काउंटेस बोल रही होती है ज़ाओबाई भाग जाओ। वहीं ज़ाओबाई अपने गन को लोड करते हुए अटैक कर रही होती है। ज़ाओबाई को अटैक करते हुए देख के बहुत सारे बंदे उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। काउंटेस बोल रही होती है ज़ाओबाई अपना ख्याल रखो। इस बीच में काउंटेस के भी हाथ में काफी खतरनाक अटैक लगा जाता है। जब वो असैसिन उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं तभी ज़ाओबाई उनके ऊपर अटैक करके उनको मार डालती है। जियांगटिन सोच रहा होता है आखिर इस लड़की के पास में कितने हिडन वेपन्स है, पता नहीं यहाँ पे कितने बंदों को मार चुकी है। जियांगटिन बोल रहा होता है बूढ़े बच्चे जवान जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो। हम देते काउंट के फैमिली के बहुत सारे बंदे मर गए होते हैं और असैसिन बिना रहम के बाकी सारे लोगों को मार रहे होते हैं। जियांगटिन सोच रहा होता है अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मास्टर्स को मार दिया तो यहाँ पे जिन फैमिली नहीं बचने वाली, हम यहाँ पे सुपर से लेकर बाकी सारे लोगों को मार डालेंगे। तभी वहाँ पे टेंगियन एंटर करता है। टेंगियन को देखते हुए सू जियांगटिन काफी डर गया होता है। टेंगियन बोल रहा होता है मुझे याद है तुम सू जियांगटिन हो, वैसे क्रिश कहाँ है। सू जियांगटिन सोच रहा होता है आखिर टेंगियन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी टेंगियन वहाँ पे देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे बच्चों और बूढ़ों को क्यों मार रहे हो, उनकी क्या गलती है। तभी टेंगियन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए असैसिन को मारने के लिए रेडी हो जाता है। टेंगियन वहाँ पे असैसिन को ऐसे मार रहा होता है जैसे कि वो गाजर मूली काट रहा हो। एक भी सिंगल असैसिन उसके अटैक को नहीं झेल पा रहा होता और एक ही अटैक में मर रहा होता है। जियांगटिन सोच रहा होता अगर हम लोग यहाँ पे रुक गए तो हम सभी मारे जाएंगे, हम लोग ऐसे भागना होगा। जो काम हमें पे करने के लिए आए थे वो तो हम लोगों ने कर लिया, अब सू फैमिली के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। फिर वहाँ से कुछ बैंडिट्स को लेकर सू जियांगटिन भाग जाता है। काउंटर सोच रही होती है आज मैंने यहाँ पे अपने बहुत सारे लोअर सर्वेंट्स को खो दिया। सू जियांगटिन, सूनान और झेंगुआन मेजर हमारा वेट करो, जब मेरा क्रिस आएगा तो तुम लोग को बहुत ही गंदी मौत देगा, तुम्हारे क्लैन का आखिरी बंदा तक नहीं बचेगा, बस यहाँ पे किसको वापस आने दो। सीन चेंज होता है, हम देते हैं काउंट जिंजू को। काउंट सोच रहा होता है टैंगलून को भेजते उन लोगों के ऊपर अटैक करना बहुत ही रिस्की चीज है, पर यहाँ पे हम लोग को जैसा को भी सीज करना है। टैंगलून बोल रहा होता है बदर जिंजू आप पे बहुत ही बड़ी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपके फेस के ऊपर छोटी सी स्माइल भी नहीं है। जिंजू सोच रहा होता है सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए टाई सिटी है, वांगेसन को जीत के भी कोई फायदा नहीं होगा अगर हम लोग को टाई सिटी नहीं मिली। टैंगलून बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया कि आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे कोई और बंदा होता तो पक्का जीतने के बाद मुझे मार डालता, लेकिन आपकी वजह से मैं श्योर हूँ कि आप अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। काउंट जिंजू बोल रहे होते मेरे पास तुम्हें मारने का कोई भी रीजन नहीं है, हम दोनों के बीच में जो भी नफरत है वो हमारी फैमिलीज की वजह से आई है, पर अगर पर्सनली बात किया तो मुझे तुमसे क्या ही लेना देना है, मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगा। टैंगलून सोच रहा होता है जिंजू भले तुम मुझसे नफरत नहीं करते पर मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर फिर भी वो बोलता है कि जिंजू आप बहुत ही अच्छे इंसान है।
कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है भले टैंगलून को शक है जिंजू के ऊपर, लेकिन जिंजू यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे। जिंजू को इस पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही फैमिली से नफरत है। एक तो है सू फैमिली और सूनान, जिन्होंने उनको हमेशा धोखा दिया है। वहीं दूसरी है वुआन मेंशन वाली जुई फैमिली। ये दोनों ही वो फैमिलीज है जिनसे इनकी शादी होने वाली थी और इन लोगों ने जिंजू को मारने का भी ट्राई किया है। असल में जिंजू ने उस लेटर को अपनी वाइफ के सामने जला दिया जिस लेटर के लिए जियांग टेंग आया था। कान जुआन को किसी के भी मजबूरी का फायदा उठाने नहीं आता। बिना किसी रीजन के सू फैमिली ने उनके ऊपर शक किया और पता नहीं कितनी बार उनके ऊपर अटैक करवाया। काफी दिनों बाद में जब किसकी शादी हो गई तब किसको इनके बारे में पता चला। उसने इस लेटर की कॉपी कराई और बैकअप प्लान के बारे में सोचा। सीन चेंज होता है, हम देते जिनजोंग को, जो कि बोल रहा होता है मास्टर जिनसे एक्शन आ रहा है। काउंट बोल रहे होते हैं पर सब कुछ हमें पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही हम लोग एक्शन लेंगे। बिना कुछ भी ऑब्जर्व किए कुछ भी एक्शन मत लेना। वहीं जिनसे एक्शन के ऊपर जितने भी पायलट्स होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं हमारे किंग आ गए, आज हम सभी लोगों को गोल्ड मिलेगा। हम लोगों ने सुना कि वांगा आइलैंड के ऊपर काफी सारा गोल्ड है। शिप से उतरते हुए टैंगलून बोल रहा होता है पे इतने कम लोग कैसे हैं, क्यू हाउ कहाँ पे और बाकी लोग कहाँ पे हैं। पायलट सोच रहे होते किंग ने तो क्यू हाउ को बोला था जिस आइलैंड को लूटने के लिए, लेकिन उसने किंग की बात को नहीं माना और मेन फोर्स को लेकर चला गया अटैक करने के लिए। पायलट झूठ बोलते हुए बोल रहे होते हमारे मास्टर किंग हाउ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको टाइफाइड फीवर हो गया है, उनको डर है कि वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे, इसी वजह से वो केव में बंद है। टैगलून पैसा फेंकते हुए बोल रहा होता है झूठ मत बोलो, अभी यहाँ पे तुम्हारा लीडर नहीं है तो हमको सच्चाई बता दो। पायलट बोल रहे होते हमारे चीफ क्यू हाउ को लगा कि टाई सिटी खतरे में है। वो एक बहुत ही बड़ी आर्मी की टुकड़ी को लेकर टाई सिटी चले गए। अगर कोई टाई सिटी के ऊपर अटैक भी करता है तो वहाँ पे ऑलरेडी फीमेल डेविल है। फीमेल डेविल के होते हुए टाई सिटी को कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। हमारे बॉस कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, वो फालतू में यहाँ चले गए। टैंगलून बोल रहे होते उसने यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी गलती नहीं कर दी। आखिर वैसे यहाँ पे कितने लोग होंगे आइसलैंड के ऊपर। पायलट बता रहा होता है यहाँ पे कम से कम 1000 लोग हैं। टैंगलून सोच रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ 1000 लोग हैं, इसका मतलब क्यों 4000 लोगों को लेकर टाई सिटी गया है। जिनजू तो काफी लकी है, उनके साथ में इतना अच्छा काम हो गया। टैंगलून बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, 1000 लोग इस जगह को कैसे कंट्रोल करेंगे, जिनसे असल में तो 1000 से ज्यादा माइनर्स है। पायलट बोल रहा होता है जितने भी माइनर्स है वो तो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आखिर से क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे 1 या 2000 प्रिजनर्स है जो कि जुआनू मेंशन से है, पर वो लोग काफी अच्छा बिहेव करते हैं। यहाँ पे 700 लोग जो कि माइंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कि काफी है। टैंगलून सोच रहा होता है 700 गार्ड्स माइन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि पूरा आइलैंड के ऊपर ध्यान देने के लिए सिर्फ 300 बंदे ही है। जिनजू के लिए जिस आइलैंड को कैप्चर करना काफी आसान हो चुका है। वैसे मुझे यहाँ से क्या ही फर्क पड़ता है, जिस आइलैंड को कवर करने के बाद मैं तो फ्री हो जाऊंगा ना, फिर मैं अपने घर पे जा पाऊंगा। जिनजू की रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है, वो कभी मेरे प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा। टैंगलून बोल रहा होता तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, वैसे मैं तुम लोगों के लिए खाने लेके आया था, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ 1000 लोग होंगे। मैं तैयारी को तरीके के बारे में सोचता हूँ जिससे कि मैं पे कुछ और बंदों को भेज सकूँ। पायलट्स बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया काउंट। आगे टैंगलून जिंजू के पास में आ गया होता है। टैंगलून बोल रहा होता है मुझे पता नहीं आखिर मैं पर लक को कैसे डिस्क्राइब करूं। अभी जिनसन आइलैंड के ऊपर सिर्फ 1000 लोग ही है, जिनमें से 300 लोग आइलैंड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और 700 लोग माइंस पे काम कर रहे हैं। जिंजू बोल रहा होता है क्यों हाउ कहाँ पे है और आखिर उसके साथ में 4000 पायलट्स कहाँ चले गए। टैंगलून बोल रहा होता है वो सभी लोग ट्राई सिटी गए हुए हैं। शॉक्ड होते हुए काउंट सोच रहे होते हैं यहाँ पे तो हमारा किस भी गया हुआ है। टैंगलून बोल रहा होता है बता जिंजू मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम्हारे लिए जगह को जितना काफी आसान होने वाला है, जाकर अटैक कर दो फिर मुझे घर भेज दो। जिंजू बोल रहे होता है नहीं हम लोग यहाँ पे नहीं रुकने वाले, हम लोग जा रहे हैं टाई सिटी। फिर वो जिंजू को ऑर्डर करता है जल्दी से टाई सिटी चलो। टैंगलून बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम जिस आइलैंड को जीत सकते हो, कहते नहीं कि तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, इसी वजह तुम ये सब कर रहे हो। जिंजू बोल रहे होते मेरे सनी लोग की लाइफ के सामने इस जिस आइलैंड की कोई वैल्यू नहीं है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है 50,000 किलोग्राम गैस देने के बाद में जिंजू की आर्मी टाई सिटी के लिए निकल गई। इन लोगों ने यहाँ पे अटैक नहीं किया, ना ही खाने में कुछ मिला हुआ था। यहाँ पे किसके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है, जिस आइलैंड को जितना काफी आसान था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने गिव अप कर दिया। हम दादा टैंगलून सोच रहा होता है वैसे ये बात तो सही है कि यहाँ पे किसकी वैल्यू आइलैंड से ज्यादा है। काउंट सोच रहे होते किस में वेट करना, तुम्हारे फादर तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। वहीं टाई सिटी में हम देते झंझन अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है फादर आपका बेटा बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल करेगा और एक बहुत ही बड़ा नाम बना लेगा। आप कहते हैं ना कि किस बहुत ही बड़ा कमाल का है और काश आपके पास में उसके ऐसा बेटा होता, पर मैं आपको प्रूव करूंगा कि मैं उससे बेटर हूँ। क्रिस सिर्फ एक कचरा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वहीं हम देखते हैं जगजिन की आर्मी को देखते हुए सिटी के लोग बोल रहे होते हैं क्या हम लोग जुई किडनैप का पार्ट बनने वाले हैं, अब तो हमें बिल्कुल फ्रीडम नहीं रहेगी। वहीं हम देखते हैं क्यूआ के कैसल में से लड़ाई और मारकाट की आवाज आ रही होती है, लेकिन वो सब किसका बनाया हुआ प्लान होता है। वो अपने ही वेपन्स को एक दूसरे से टकरा के आवाजें क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ पे सारे बंदे नकली आवाज कर रहे होते हैं। फैंग क्रिस के पास में आते हुए बोल रही होती है जंगजी ने अपनी आर्मी को भेज दिया है, यहाँ पे 6000 लोग आने वाले हैं हमको मारने के लिए। क्रिस सोच रहा होता है फाइनली वो लोग आ गए। तभी हम देते क्यूआ बाहर जाने लगती है। क्रिस बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो। क्यूआ बोलते हैं फाइट करने के लिए जा रही हूँ। क्रिस बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो,
तुम्हें मैं फाइट करने के लिए इनिशिएटिव लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यूआ बोल रही होती है मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं है, न ही मुझे डिफेंड करना पसंद है, मुझे फाइट करना पसंद है। जू क्यान क्यान तुम्हारा एनिमी तो झैंगजिन है ना, आज तुम्हारा बदला पूरा होने वाला है। क्रिस मैं तुम्हारे ऊपर कैसल छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं यहाँ पे लौट के कभी भी नहीं आऊंगी। फिर अपने सोचो से बोलते मुझे फॉलो करो। क्रिस बोल रहा होता है ये लड़की पागल है। क्यान क्यान बोल रही होती है पागल तुम हो, वो सब तो बहुत ही अच्छी है, कोई भी मैन नहीं हो जो कि क्यूआ के लिए वर्दी हो, और क्रिस तुम तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए क्यान क्यान जाने लगती है। क्रिस बोल रहा होता है कि उसे कहने का मतलब क्या था। क्यान क्यान बोल रही होती है मैं तुम्हारे साथ में नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ क्यूआ को देखने के लिए वो झैंगजिन को कैसे मारेगी। वही हम देते हैं झैंगजिन को जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। झैंगजिन बोल रहा होता है क्रिस बाहर निकलो, अपनी मौत का स्वागत करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लेकिन तभी वो ये देख के काफी शॉक हो जाता है कि क्यूआ जिंदा है। झैंगजिन सोच रहा होता है तो मर गई थी ना, क्या यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी, पर आखिर ये क्रिस के साथ में कोऑपरेट क्यों करेगी। कहते हैं क्यूआ इनविंसिबल है, पर आज नहीं देखूंगा कि आखिर कितनी पावरफुल है। हम देते सोचा आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं हमारे जनरल को प्रोटेक्ट करो। वही हम देते क्यूआ अकेले उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही होती है। हम देते क्यूआ आगे बढ़ते हुए काजोमिलू की तरफ उन लोगों को काट रही होती है। क्यूआ की पावर को देख क्रिस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। जिंग सोच रहा होता है अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्यूआ से फाइट करी होती तो हम लोग यहाँ पे नहीं बचते। मुझे लगता था कि जो क्यूआ है उतना बड़ा नाम है, पर इतनी भी खतरनाक नहीं होगी, पर सच में अपने नाम से ज्यादा खतरनाक है। ये तो काफी अच्छी बात है कि इसका वो बदल का रिश्ता निकल गया, वरना ही हमारी 2000 की आर्मी को 1 घंटे में खत्म कर देती। क्रिस सोच रहा होता है क्यूआ की जो लड़कियां हैं वो भी क्यूआ की तरह फाइट करती हैं। देख के लग रहा है कि ये सभी क्यूआ का लोएस्ट वर्जन है। जिन्हें ही बोल रहा होता है क्या हम लोग को हेल्प करनी चाहिए। क्रिस बोल रहा होता है क्यूआ यहाँ पे बिना देखे लोगों को काट रही है, कहीं इसको गलतफहमी ना हो जाए कि हमारे जो लोग हैं वो उसके दुश्मन है और वो हम ही लोगों को काट डाले। हम देते क्यूआ ने इतने सारे लोगों को मार दिया होता है कि झैंगजिन अकेला पड़ गया होता है। तभी क्यूआ झैंगजिन के सामने आ जाती है। झैंगजिन सोच रहा होता है मैं तो ऐसे भाग भी नहीं सकता। तभी क्यूआ पीछे मुड़ते हुए काफी दूर आ जाती है। झैंगजिन सोच रहा होता है ये इतने पीछे क्यों चली गई। तभी क्यूआ इशारा करते हुए बोल रही होती है अब आ जाओ। झैंगजिन सोच रहा होता है मेरी तरफ इशारा कर रही है कि मैं अपने घोड़े को दौड़ाते हुए इसके ऊपर खतरनाक अटैक करूं। ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। क्यूआ मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं भी कचरा नहीं हूँ जो कि तुम्हारी ये बेइज्जती सहूंगा। एक दौड़ता हुआ घोड़ा अपने डबल वेट का हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी पावरफुल हो, तुम इसको नहीं रोक सकती। तभी क्यूआ अपने स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ देती है और एनर्जी को इकट्ठा करते हुए घोड़े के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। एक ही अटैक में घोड़ा मर गया होता है। वही झैंगजिन घोड़े के ऊपर से नीचे गिरने लगता है। तभी क्यूआ उसका गर्दन पकड़ के उसे टांग देती है। इसके साथ में टाइसिटी का पूरा बैटल खत्म हो जाता है। आगे हमें टाइसिटी के मेन कैसल का सीन दिखा जाता है। हमने तो यहाँ पे जिंजिन की आर्मी के 3 बंदों को पकड़ लिया गया होता है। क्रिस बोल रहा होता तुम तीनों ही काफी ज्यादा लकी हो कि तुम्हें मैं क्यूआ के हाथों मारो नहीं गए। मैं तुम लोगों को एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके झेंडू को बुलाना है। आखिर ये काम करने के लिए कौन तैयार है। हम तो यहाँ पे दिनों में से कोई भी आंसर नहीं करता। क्रिस एक बंदे से बोल रहा होता है क्या तुम ये काम करोगे। जिस बंदे को क्यूआ ने हराया होता है वो बोल रहा होता है क्रिस हम लोगों को क्यूआ ने हराया है तो हमको कभी भी नहीं हरा सकते। मैं इंपीरियल कोर्ट का एक जनरल हूँ, वही तुम सिर्फ एक सन इन लॉ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी क्रिस उस बंदे को मार डालता है। तभी क्रिस दूसरे बंदे से बोलता है क्या तुम यहाँ पर झंडू को बुलाने के लिए रेडी हो। वो बंदा कोई भी आंसर नहीं करता। तभी क्रिस उसको भी मार डालता है। तीसरे बंदे के पास में जाने से पहले वो बंदा बोल रहा होता है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। क्रिस बोलता है अपना मुंह खोलो। वो गार्ड बोल रहा होता है आखिर क्या चीज है। तभी क्रिस उस बंदे के मुंह में एक पिल डाल देता है। क्रिस बोल रहा होता है काफी खतरनाक पॉइजन है, अगर तुमने एंटीट्यूड नहीं लिया तो तुम मारे जाओगे, तो यहाँ पर जैसे बिहेव करना। वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है मैं आपकी बात को मानता हूँ। उस बंदे को खोलते हुए क्रिस बोल रहा होता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है फेंग मांगसेंग। क्रिस बोल रहा होता है अच्छा तुम्हारा नाम अच्छा है, आगे जाओ सही से काम करना। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सही से काम करो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जो फेंग वांगसेंग है वो कियानो स्टेशन का एक बहुत ही बड़ा मेंबर है। वो जिन फैमिली के 100 मेंबर्स को आर्मी का एक ड्रेस पहना के लेके जा रहा है ताकि वो झेंडू का पोर्ट में वेलकम कर सके। एक बार जब गवर्नर झेंग की आर्मी लैंड करेगी तभी उनकी तरफ चारों तरफ से अटैक होंगे। क्यूआ और जिन फैमिली की आर्मी उसको खत्म कर देगी। आगे हमें क्यूआ के कैसल का सीन दिखा जाता है। हमें तो झेंगजिन को लाके पटका होता है। क्यान सोच रही होती है झेंगजिन वही इंसान है जो कि मेरा फियांसे था और मैं इसी को मारना चाहती हूँ। वैसे क्या मैंने कभी भी इसको प्यार किया है। नहीं, मुझे असलियत में पावर से प्यार था और झेंगजिन के पास में पावर थी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कुछ महीने से कियान के बदले की आग में जल रही थी, लेकिन अचानक से झेंगजिन को देखते हुए उसके अंदर का सब कुछ खत्म हो गया है। उसको लग रहा होता है कि इस टाइम का वो इंतजार कर रही थी, वो टाइम बहुत ही जल्दी आ गया। कियान बोल रही होती है अगर तुम्हें हमारी फैमिली में शादी नहीं करनी थी तो तुम मना कर देते, आखिर तुमने मेरी पूरी फैमिली को क्यों मार डाला। झेंगजिन शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है कि मैं किससे कैसे हार गया। कियान चिढ़ते हुए बोल रही होती है झेंगजिन मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा। झेंगजिन बोल रहा होता है इसका कोई बड़ा रीजन नहीं है, तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा हल्की फैमिली थी और इसको खत्म करने में हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, तो फिर ये फैमिली खत्म कर दी गई। कियान सोच रही होती है इनको लगा था कि मैरिज को ब्रेक करने की वजह से इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी,
तो इससे बड़े कि हमारी फैमिली को ही खत्म कर दिया जाए, इससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने छोटे से रीजन की वजह से हमारी फैमिली खत्म कर दी गई। जो छोटे से बात से खत्म हो सकती थी उसके लिए मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। कियान कियान बोल रही होती है, क्या तुमने जो भी कुछ किया था उसके लिए तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है? जैंग जिन बोल रहा होता है, कियान कियान तुम इतनी काबिल हो कि तुम मुझे इस हद तक लेके आ गई। लेकिन कियान कियान, मैंने उस दिन जो भी कुछ किया था मुझे उसके लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है। तभी वहाँ पे क्रिस आते हुए बोल रहा होता है, जैंग जिन, क्या तुम्हें कभी भी कियान कियान से प्यार हुआ है? जैंग जिन बोल रहा होता है, हमारे से लोग ये कहने के काबिल ही नहीं है कि आखिर हम लोग किसे प्यार करते हैं या किसे नहीं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिस, तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो। ये बोलते हुए जैंग जिन के मन में सिर्फ कियान कियान चल रही होती है। जैंग जिन बोल रहा होता है, मुझे कियान कियान बहुत ही पसंद थी। मैं ऐसा भी कह सकता कि सारी वुमेन्स में मेरी फेवरेट थी और ऐसे भी कोई बात नहीं है कि कियान कियान की तरफ से कोई भी कमी रखी गई। वो ही मेरी वाइफ बनना चाहती थी। उसने मेरी फैमिली के लिए अच्छा बुरा हर एक काम किया। अगर यहाँ पे हमारी फैमिली बन जाती तो हमारी फैमिली काफी ज्यादा खुशहाल होती। लेकिन काश हमारे पास में कोई चॉइस होती, जो कि नहीं थी। तभी कियान कियान उठ के बैठ जाती है। क्रिस बोल रहा होता है, जैंग जिन, तुम्हारे फादर यहाँ पे आ चुके हैं। जैंग जिन शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, क्या फादर यहाँ पे आ गए? सीन चेंज होता है, पोर्ट का सीन दिखा जाता है। सिसान सोच रहा होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो झेंगडू भी मारा जाएगा और यहाँ पे जो भी शिप्स आ रही है वो झेंगडू की ही है। सिसान बोल रहा होता है, वांग फेंगशंग, तुम्हें एक्टिंग करने का टाइम आ चुका है। वांग फेंगशंग बोल रहा होता है, लॉर्ड प्रीफेक्ट, हम लोगों ने टेस्ट सिटी को कैप्चर कर लिया है। गवर्नर, आपको कांग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने बहुत ही बड़ा काम कर लिया और आपके लिए प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत ही इजी काम हो गया है। फिर वहाँ पे सभी लोग झंडू के लिए आने लगते हैं। सिसान बोल रहा होता है, जो वांग फेंगशंग है वो सच में नोबल बनने के काबिल है, इसकी एक्टिंग स्किल तो कमाल की है। वही हम देखते वहाँ पे जिन्हाई भी छुपा होता है, जो कि सोच रहा होता है जैसे यहाँ पे क्यों और झंडू की आर्मी आएगी हम उनको झटके में खत्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई भी नुकसान ना हो। क्यों बोल रहा होता है, क्या टेस्ट सिटी को कैप्चर कर लिया गया है? फीमेल डेविल क्यों को हरा दिया गया? आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों बोल रहा होता है, मिस चुआन चुआन, आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है? हम देते चुआन चुआन कुछ भी नहीं बोल पा रही होती और क्यों बोल रहा होता है, हमारी आर्मी लैंड करना स्टार्ट करो। क्यों सोच रहा होता है, झेंगडी ने इस जगह को कैप्चर कर लिया है, अब मुझे इन लोगों से काफी तरीके से बिहेव करना होगा, इससे मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। क्यों बोल रहा होता है, मिस चुआन चुआन, यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। चुआन चुआन बोल रही होती है, सभी लोग जल्दी से पीछे हटो, ये एक ट्रैप है। क्यों बोलता है, क्या हुआ? चुआन चुआन बोल रही होती है, अगर मेरे ब्रदर झेंगडी ने इस जगह को कैप्चर कर लिया होता तो वो यहाँ पे वेलकम करने के लिए आते। चुआन चुआन चिल्लाते हुए बोल रही होती है, सभी लोग पीछे हट जाओ, हम लोग हार चुके हैं। अपने घुटनों में बैठते हुए चुआन चुआन बोल रही होती है, क्रिस, मेरे भाई को मत मारना, मुझे पता है तुम मुझे देख पा रहे हो, प्लीज मेरे भाई को मत मारना। वही झेंगडी हाथ हिलाते हुए बोल रहा होता है, फादर और चुआन चुआन यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरा आप लोगों का वेट कर रहा है, मेरी नाकामयाबी आप लोगों को मरवा डालेगी। फिर वहाँ से कूदते हुए बोल रहा होता है, आप लोगों की काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आप लोगों को रीपे नहीं कर पाया। वहाँ से गिरते हुए झंझीर मर जाता है। क्रिस सोच रहा होता है, वो लोग तुम्हें कूदते हुए नहीं देख पाए होंगे, यहाँ पे तुमने कूद की बेवकूफी कर दी, लगता है झेंगडू वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे क्यूहा और चुआन चुआन है। झेंगजिन, तुम तो फालतू ही मर गए, वह तुम्हारे लिए ये मौत काफी ज्यादा बेटर थी, वरना तुम्हें बाद में मेरे लिए काम करना पड़ता और मैं तुम्हें काफी ज्यादा गलत तरीके से यूज करता। चुआन चुआन को देखते हुए लग रहा है कि उसको यहाँ पर ट्रैप के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वही हम देते हैं कियान कियान को, जो कि दौड़ते बालकनी की तरफ आ गई होती है और वो झंझी को देखते हुए सोच रही होती है, फाइनली ये मारा गया, मेरे फैमिली का बदला पूरा हुआ। झंझी, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती थी, वैसे तुम यहाँ पे मर गए तो मेरा रिवेंज पूरा हो ही गया, अब यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। फिर वो क्रिस की तरफ देखती है और क्रिस बोल रहा होता है, झंझी मर गया, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, इस दिन के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। तभी कियान कियान आगे बढ़ते क्यों गले लगा लेती है और बोल रही होती है, आपकी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं रिवेंज के पीछे एकदम पागल हो चुकी थी और एक ऐसी डार्कनेस में घिर गई थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, पर आपने मुझे वहाँ से बाहर निकाला और मेरा बदला भी लिया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, झेंगजी मर गया पर झेंगडू नहीं मरा, लेकिन अब कियान के दिल में बिल्कुल भी बदला लेने की इच्छा नहीं है। यहाँ पे उसको पता है कि जूस जीवन और बाकी सारे लोग अपनी लालच की वजह से मारे गए थे। झेंगजिन की मौत से इसको खुशी नहीं मिली बल्कि शांति मिली है। क्रिस सोच रहा होता है, चुआन चुआन की शिप वापस जा रही है, सच में चुआन चुआन तो काफी ज्यादा समझदार हो। आगे हमें लिजू आइलैंड का सीन दिखा जाता है। कैसल के अंदर हम देखते हैं झेंगडू को, जो कि सोच रहा होता है 10 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई। कोई भी न्यूज ना आने का मतलब है ये एक बैड न्यूज है, मैंने जो भी कुछ प्लान किया था लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया। वही हमें ट्रेजेडी का सीन दिखा जाता है। क्रिस बोल रहा होता है, वो कमीना झेंगडू काफी ज्यादा समझदार है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो बहुत ही बड़ा जीनियस निकला। जिन्हें सोच रहा होता है यहाँ पे इतनी बड़ी विक्ट्री पे तो कोई भी काफी ज्यादा खुश होता, पर ये इतना परेशान क्यों है। क्रिस बोल रहा होता है, भले मैं यहाँ पे जीत गया लेकिन झेंगडू तूने मुझे दिमाग में पीछे छोड़ दिया। क्रिस सोच रहा होता है, क्यों तियानवे ने हजारों लाखों सोलर से एक कैसल बनवाया है और इसको बनाने में 10 साल लगे हैं, पर अब ये सिटी और एक कैसल हम लोगों को मिल गया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, टेस्ट सिटी के जीतने के बाद में डिफेंस का जितना भी काम था वो क्रिस ने जिन को दे दिया, वहीं जितने भी कमर्शियल काम थे वो हुआंग टोंग को मिल गए। क्रिस को पता कि यहाँ पे अंदर के बंदे उसके लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, इसी वजह से उसने हुआंग टोंग जैसे बंदे को चुना जो कि सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रखता है।
आन जाटियान बोल रहा होता है बदर इन लॉ हुआंग टोंग ने यहाँ पे काफी सारे मर्चेंट्स और गिफ्ट भिजवाए हैं और उसने आपको कांग्रेचुलेशन भी कहा है। क्रिस बोल रहा होता है कि ऐसी बात चल के देखते क्या गिफ्ट आए हैं। इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।